यहीं पर जो भैरव मुनि थे उनका जो शीश है वो गिरा था। यहाँ पर उनके जो सैनिक थे वो हथियारबंद रहा करते थे। तकरीबन 15 वर्ष लगे थे इस पूरे दुर्ग को बनने में। इस किले की बनावट की वजह से ना वो इस किले को जीत ही नहीं पाए और महमूद खिलजी ने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में 1467 के वक्त में इस किले पर कूच किया और इसे बोलते हैं सैनिक चौकी। इसे कहा जाता है तोपखाना। बड़ी बड़ी जो तोपें हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। उदय सिंह द्वितीय को 13 वर्ष की उम्र में पन्ना दाई के द्वारा यहीं लाकर संरक्षित रखा गया था। यहाँ पर आपको पानी का टांका दिखाई देगा, तो ये हो सकता है कि फिल्टर का सिस्टम रहता होगा दोस्तों। और फिल्टर करने का इनका एक बहुत नेचुरल तरीका होता था, जिसमें 3-4 अलग अलग चूना हो गया, बजरी हो गई, कोयला हो गया, इनको एक लेयर बना के उस पर से पानी को गुजार के फिर पानी उसमें स्टोर किया जाता था। तो 9 मई 1540 के वक्त में वहीं बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और इसे ही कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। आपातकाल के समय में इस किले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटा सा जो स्थान देख रहे हैं, यहीं पर जो भैरव मुनि थे उनका जो शीश है वो गिरा था और इस स्थान को काफ़ी पूजनीय मानते हैं और बताते कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो ये वाला दुर्ग है वो हमेशा से अजय रहा, यानी कि इस दुर्ग को कोई भी शासक जीत नहीं पाया है। ऐसा बताते हैं कि जो मेवाड़ के शासक थे ना, उन्होंने इस पहाड़ी को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना वो चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है और यहाँ पर मारवाड़ और मेवाड़ को 2 भागों में बांट दिया गया। जो ये वाला कुंभलगढ़ का हिस्सा है ना, इसके पीछे जितना भी आपको समतल खंड वाला भाग दिखेगा वो तो बनेगा मारवाड़ का और ये वाला हिस्सा है मेवाड़ का। मेवाड़ में पहले के वक्त में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भीलवाड़ा ये सब आते थे और उस समय चला करती थी रियासतें और रियासतों में हुआ करती थी मेवाड़ की रियासत थी, मारवाड़ की रियासत थी, हड़ौती की थी, डुंडार की रियासत थी। तो इन रियासत में से जो मेवाड़ की रियासत थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी और यहाँ के जो राजा थे उनका रण में यानी कि युद्ध कला में उनका जो हाथ था बहुत मजबूत था, इसलिए यहाँ के राजाओं को महाराणा की उपाधि भी दे दी गई थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक दूसरा पोल दरवाज़ा देख रहे हैं और साफ तौर पे लग रहा है देखकर कि 2 अलग अलग वक्त में बना हुआ है। नीचे का कंस्ट्रक्शन पुराना है, ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो बाद के विगत वर्षों में किया गया है। यहाँ पर उनके जो सैनिक थे वो हथियारबंद रहा करते थे। ये फिर से टर्निंग पॉइंट आ गया, यानी कि अगर बहुत बड़ी सेना एकदम से आती है तो वो इस किले में सीधा अटैक नहीं करेगी, उसको 2-3 बार बीच में ट्विस्ट करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। 1433 के वक्त में महाराणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के राजा बन गए थे और 1443 में उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवाया और दोस्तों तकरीबन 15 वर्ष लगे थे इस पूरे दुर्ग को बनने में और 1458 का ये वो वक्त था जिस समय कुंभलगढ़ का जो ये वाला फोटो बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 1457 के समय में जब आसपास के जो शासक थे मालवा गुजरात के, उन लोगों की नज़र चित्तौड़ के अलावा कुंभलगढ़ के इस वाले स्थान पे पड़नी शुरू हो गई और ऐसा बताते हैं कि अहमद शाह प्रथम ने 1457 के वक्त में यहाँ पर अपनी सेना को लेकर आए, इस किले पर आक्रमण किया, इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन इस किले की बनावट की वजह से ना वो इस किले को जीत ही नहीं पाए और 1458 में यहाँ पे हमला हुआ, 1459 में हुआ और दोस्तों सबसे जो भारी हमला बताते हैं ना वो है तकरीबन 1467 के वक्त में और महमूद खिलजी ने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ में इस किले पर कूच किया, लेकिन वो इस पहाड़ के बीच में बने हुए इस किले के सही लोकेशन को पकड़ ही नहीं पाए और वो इस पहाड़ में बहुत विचलित हो गए, खो गए और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से वापस जाना पड़ा। बाद के वर्षों में जब तोप आनी शुरू हो गई थी तो यहाँ मेवाड़ के शासकों ने भी उस वाले हिस्से में तोप लगा दी थी और इसे बोलते हैं सैनिक चौकी। यहाँ पे सैनिक तैनात रहते थे और चारों दिशाओं की जो सुरक्षा है वो इस वाले हिस्से से बहुत आराम से किया करते थे। कुंभलगढ़ का ये वाला जो दुर्ग है वो महाराणाओं के द्वारा ज़्यादा रुकने का स्थान नहीं था। एक्चुअली में आपातकाल के समय में इस किले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था
क्योंकि समय समय पर अलग अलग आक्रांताओं ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन करने की कोशिश करी। और दोस्तों उसी वक्त में से यदि हम जिक्र करते हैं 1535 का, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था, तो वहाँ के जो महाराणा हैं उन्होंने यहाँ पर आकर शरण ली थी। और मात्र जो 13 वर्ष के उदय सिंह द्वितीय थे उनको यहाँ पर लाकर सुरक्षित रखा गया, क्योंकि ये बात पता लग गई थी कि चित्तौड़ के दुर्ग को जीतने के बाद में वहाँ की फीमेल को और छोटे बच्चों को मार दिया जाएगा। इसीलिए जो आने वाली पीढ़ी के महाराणा थे उदय सिंह द्वितीय, उनको यहीं पर लाकर सुरक्षित रखा गया था। और दोस्तों ये वाला है चौगान पोल, यानी कि एक समतल खंड वाला भाग। और इस चौगान पोल के इधर वाले हिस्से में मेवाड़ के महाराणा थे, उनके हाथियों को बांधा जाता था। सामने की तरफ जो आपको इमारत दिखाई दे रही है दोस्तों, इसे कहा जाता है तोपखाना। आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो तोपें हैं वो यहाँ रखी हुई हैं। दोस्तों सामने का व्यू आपको देखने को मिल रहा है। जिस समय अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन करने का निर्णय लिया था, 1558 के आसपास की बात है ये, और चित्तौड़ को उसने जीत भी लिया था, रानियों ने जोहर भी किया था, तो उस समय उसने चित्तौड़ के दुर्ग के पास में एक तोपखाना बनाया था। तो उस तोपखाने का व्यू यहाँ से हम कैप्चर कर पा रहे हैं। अकबर और उसकी सेना किस प्रकार से तोप बना रही है। और तोप का इस्तेमाल ज़्यादातर पहले के समय में विस्फोट करने के लिए नहीं होता था, बल्कि इन दरवाज़ों को तोड़ने के लिए होता था। इनमें बारूद वगैरह तो बाद में भरा गया है, जिसके बाद में धमाका होना शुरू हुआ। अदरवाइज जो बड़े बड़े दरवाजे लगे रहते थे उनको तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के शासक ने जब 1535 में चित्तौड़ के दुर्ग को जीत लिया था, तो उदय सिंह द्वितीय को 13 वर्ष की उम्र में पन्नादाई के द्वारा यहीं लाकर संरक्षित रखा गया था। और पन्नादाई का इतिहास में नाम इसलिए ज़्यादा बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने खुद के बच्चे की जान दे दी थी और उनको बचाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उदय सिंह हैं वो आने वाले मेवाड़ के राजा हैं, और उन्हें खुद के अपने बच्चे को बलि पे चढ़ा दिया था। और सामने की तरफ आपको उन सैनिकों के जो टॉयलेट्स हैं वो दिखाई दे रहे होंगे जो बने हुए हैं। इधर वाले पोर्शन में उनके सैनिक थे, वो यहाँ पर तैनात रहते थे। सैनिकों की छोटी बड़ी चौकियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं पागड़ा पोल पे, यानी कि वो वाला स्थान जहाँ पर उन सैनिकों के घोड़े वगैरह को बांध के रखा जाता था। सामने की तरफ आपको सैनिकों के और घोड़ों के रुकने का जो स्थान है वो दिखाई दे रहा है। राजपूताना स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। इधर वाले हिस्से पे हम थोड़ी नज़र डालते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि खोर वगैरह बोलते हैं, जहाँ पे घोड़े वगैरह चारा वगैरह खाते हैं, फिर पानी वगैरह उनके लिए भर के रखा जाता है। दोस्तों इसके इधर आप अपनी नज़रों को लेकर जाइए, यहाँ पर आपको पानी का टांका दिखाई देगा। यानी कि जो इस पहाड़ के इतने ऊंचाई वाले हिस्से पे पानी को दो ही तरीके से रखा जा सकता है, या तो नीचे से लाकर यहाँ पे स्टोर करके रखा जा सके, या फिर बारिशों के समय में जो पानी आता है उस सारे पानी को यहाँ पे लाया जा सके। अब उसको कैसे लाते थे दोस्तों, यहाँ पर आप काफ़ी सारे जो बड़े बड़े पानी के नीचे आने के ड्रेनेज जो पॉइंट है वो देख रहे होंगे, और इन ड्रेन फ्लो आउट वाले पॉइंट से ही जो बारिश का पानी था वो सारे का सारा यहाँ पर ला के रखा जाता था। इसी पानी के टाँके के इधर वाले हिस्से पे हमें यहाँ पर एक होल सा दिखाई दे रहा है, और हमने ये पता लगाया कि कुंभलगढ़ के अंदर पानी को फ़िल्टर करके भेजा था उस कुंड के अंदर। तो ये हो सकता है कि फ़िल्टर का सिस्टम रहता होगा दोस्तों ये, और फ़िल्टर करने का इनका एक बहुत नेचुरल तरीका होता था, जिसमें 3-4 अलग अलग चूना हो गया, बजरी हो गई, कोयला हो गया, इनको एक लेयर बना के उस पर से पानी को गुजार के फिर पानी उसमें स्टोर किया जाता था। और दोस्तों इस स्थान की महत्वता तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्म की बात आती है। तो 9 मई 1540 के वक्त में ऊपर की तरफ जो आपको बादल महल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें गुमटी बनी हुई है दोस्तों, वहीं बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये देख सकते हैं कि ड्रेन का जो एक प्रॉपर सिस्टम है, चैनल है, वो बना हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी सारे कमरे हैं जो यहाँ पे टूट चुके हैं, और काफ़ी सारे कमरे इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखो वैसे तो देखने में लगता है कि प्रॉपर तरीके से सैनिक वगैरह रहते होंगे, या उनके जो मुख्य सैनिक अधिकारी होंगे वो रहते होंगे, तो उनका रुकने का एक स्थान बनाया गया है। ऊपर वाला हिस्सा रेनोवेटेड है भाई पूरा। और ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, इसे हम कटारगढ़ के नाम से जानते थे, और यहीं पर भैरव मुनि जो थे उनका जो धड़ है वो यहाँ पर आकर गिर गया था। तो उनकी शर्त अनुसार जहाँ पर उनका धड़ गिरेगा वहीं पर किले की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों यही वो सबसे मुख्य भाग है जहाँ पर कुंभलगढ़ की शुरुआत की गई थी। लेकिन किताबों में लिखा गया जो कटारगढ़ है
वो समय के हिसाब से नष्ट होता चला गया और 19वीं सेंचुरी की शुरुआती वक्त में मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर एक महल का पुनर्निर्माण करवाया जिसको उन्होंने बादलगढ़ का नाम दिया और इसके 2 पोर्शन किए। नीचे वाला जो हिस्सा है वो फीमेल्स के लिए बनाया, जनाना के लिए बनाया, ऊपर वाला पोर्शन मेल के लिए, मर्दाना के लिए बनाया। तो दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे, आज के वक्त में माता का मंदिर बनाया गया है। ऐसा बताते कि इस वाले हिस्से में ना महाराणा कुंभा ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रुके थे क्योंकि उनके पास में पूरे मेवाड़ के अंदर उन्होंने 32 किले बनाए थे। तो कभी कभार जब आते थे तो उनका यही वाला हिस्सा बताते हैं कि जहाँ पर महाराणा कुंभा रुका करते थे और इसे ही कुंभा पैलेस के नाम से जाना जाता है। और आज के वक्त में यहाँ पे नव दुर्गा माता का एक मंदिर स्थापित किया गया है और ये अखंड ज्योत जो है दोस्तों ये जलती रहती है। तो यहाँ पर हम माता के दर्शन करते हैं। महाराणा कुंभा साल के कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज होते थे जिस समय 25 किलो रुई की बात बनती थी और 50 किलो देसी घी या घी के साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी जोत जलाई जाती थी और उस जोत की रोशनी से आसपास के जो लोग थे उनको सुविधाएं मिलती थी। इस प्रकार की जो लोक किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, वो भी महाराणा कुंभा जी के साथ में जुड़ी हुई हैं। और यही है दोस्तों कुंभा महल, जहाँ पर महाराणा कुंभा ने अपना वक्त बिताया। जब भी वो आते थे तो इसी महल में वो रुका करते थे। तो इस महल का सबसे पुराना हिस्सा ये बाकी के कमरे कक्ष हैं, इनमें भी हम एक बार थोड़ा सा फोकस डालेंगे, थोड़ा सा इनको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और आप इन पॉइंट्स को देखिए थोड़ा सा, जब आप इनको देखेंगे तो आज के वक्त में तो ये काफ़ी छोटे बड़े कमरे हैं। इधर महाराणा कुंभा के रसोइया जो थे उनके लिए खाना वगैरह परोसते थे, तैयार करते थे। तो ये उनका कुछ सामान रखने का होगा, स्टोरेज होंगे, या जो सैनिक यहाँ पे रहते होंगे उनके लिए इस्तेमाल में आता होगा। तो ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और आज के वक्त में आप देखेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार से भाई टूट फूट भी है यहाँ पे और कुछ सामान को बचा के रखा गया है। तो दोस्तों एक इधर वाला पॉइंट देखेंगे हम, एक ये वाला कमरा भी है। सो ये वाला वो स्थान है दोस्तों जहाँ पर महाराणा कुंभा का वक्त बीता 1433 के समय में, और 1443 में उन्होंने इस किले का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो अब देखते हैं आसपास के हिस्सों में हमें और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है।